सभी को मेरा बहुत खास अभिवादन। आज हम इस सम्मेलन का अध्ययन करेंगे। मृत्यु क्या है, क्या मरता है और क्या नहीं मरता। यह आत्मज्ञान के 75 सम्मेलनों के इस पाठ्यक्रम का दूसरा सम्मेलन है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि मृत्यु वास्तव में क्या है, मृत्यु के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कैसे मृत्यु हमें वास्तव में मुक्त कर सकती है। यदि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का उपयोग करना सीख लें, विशेष रूप से अपने जीवन में, तो आप सभी का इस लाइव में मृत्यु के रहस्यों पर इस छोटी सी व्याख्या में स्वागत है। सबसे पहले हम जिस विषय पर बात करेंगे वह यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, हालांकि कुछ पवित्र ग्रंथों में इन प्रक्रियाओं में से कई की व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए एक प्राचीन पुस्तक है जिसे मृत्यु का ग्रंथ कहा जाता है। यह एक तिब्बती पुस्तक है जिसमें मृत्यु की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जा सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, हम बस अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ लोग नरक में विश्वास करते हैं, कुछ लोग स्वर्ग में और कुछ लोग पुनर्जन्म या पूर्व जन्मों में विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्योंकि अगर हम डरना छोड़ दें, अपना भय दूर कर लें और मृत्यु के बाद क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर लें, तो हम इन सभी रहस्यों के पीछे छिपी हुई बुद्धि को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात जिसके बारे में हम बात करेंगे वह यह है कि मृत्यु हर स्थिति में मुक्ति देती है। मृत्यु अपने आप में दर्दनाक नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना होता है। लेकिन आज हम यह अध्ययन करेंगे कि मृत्यु की यह प्रक्रिया वह चरण है जिसे पार करना आवश्यक है ताकि हमारा न्याय हो सके, जैसा कि हम आज जानेंगे, और फिर पुनः जन्म लिया जा सके। इसका अर्थ यह है कि वापसी का नियम, या जिसे कुछ लोग पुनर्जन्म कहते हैं, वास्तव में अस्तित्व में है। जब हम मरते हैं तो हम बस एक पुराना, अक्सर बीमार हो चुका वस्त्र उतार देते हैं और फिर एक नया वस्त्र पहन लेते हैं। हम एक और युग में उसी आत्मा और सार के साथ किसी अन्य शरीर में लौटते हैं और हमें एक ऐसा भाग्य, किस्मत जीना होगा जो हमारी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसलिए हमें मृत्यु की इस प्रक्रिया से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सचेतन सूक्ष्म प्रक्षेपण जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम अपने पिछले अस्तित्वों को याद रखने में सक्षम होंगे और इस प्रकार जीवन के चक्र को बेहतर समझ सकते हैं। और जब हम उन एग्जिस्टेंसेस को याद करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम पहले भी अन्य युगों में जी चुके हैं और इससे मृत्यु की प्रक्रिया से जुड़ा हमारा डर कुछ हद तक कम हो जाएगा। हम अभी जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में सभी मनुष्यों को 108 जीवन जीने का अधिकार है। ये जीवन हमें आत्म साक्षात्कार की खोज के लिए दिए जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ वास्तव में यह है कि सभी मानसिक दोषों को समाप्त करना और अपनी प्रकृति की संपूर्ण बुद्धि को प्राप्त करना। हमें 108 जीवन दिए जाएंगे। मैं दोहराता हूं, जब ये 108 जीवन समाप्त हो जाएंगे तो हमें एक प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसे हम दूसरी मृत्यु कहेंगे। कुछ संस्कृतियों में इसे नर्क या अवनति के नाम से जाना गया है। आज हम जो एक और दिलचस्प बात पढ़ने जा रहे हैं वह यह है कि हम सिर्फ एक बार नर्क में नहीं जाएंगे, बल्कि किसी दिन वहां से बाहर भी आएंगे, आत्मा को फिर से बनाएंगे। हमें फिर से चेतना को मुक्त करने के लिए 108 बार जन्म लेने का मौका मिलेगा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें फिर से नीचे जाना पड़ेगा, जिसे हम संसारा का चक्र कहेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें कई बार उस नर्क की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यह सब कुछ यांत्रिक रूप से हो सकता है अगर हम यह नहीं जानते कि मनोवैज्ञानिक मृत्यु क्या है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से हम अपने दोषों को दूर कर सकते हैं
और इस प्रकार हम स्वयं मृत्यु से भी पार जा सकते हैं। इस छोटी सी व्याख्या के आधार पर जो हम इस समय दे रहे हैं, हम यह कह सकते हैं कि मृत्यु के 3 प्रकार होते हैं। शारीरिक शरीर की मृत्यु होती है, जिसे अधिकांश लोग जानते हैं। दूसरी मृत्यु होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नरक पतन की प्रक्रिया से जुड़ी होती है, और मनोवैज्ञानिक मृत्यु भी होती है जो हमें शारीरिक मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त होने की अनुमति देती है। तो चलिए, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, हम इन तीनों प्रकार की मृत्यु के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम शारीरिक शरीर की मृत्यु से शुरू करेंगे। शारीरिक शरीर की मृत्यु 2 अलग-अलग तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका, जब यह स्वाभाविक रूप से होता है, जहां व्यक्ति कहने को कहा जा सकता है कि मर जाता है और उसके जीवन के मुख्य संकेत या उसकी प्रमुख जैविक क्रियाएं सामान्यतः ज्यादा प्रभावित नहीं होती। जब ऐसा होता है, उदाहरण के लिए हृदय गति रुकना या हृदय श्वसन रुकना, तो उस व्यक्ति का न्याय किया जाएगा और यह न्याय लगभग 72 घंटे तक चलेगा। लेकिन कुछ अन्य मामले भी होते हैं जहां मृत्यु तब होती है जब महत्वपूर्ण अंग बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति दिल या दिमाग में गोली लगने का शिकार हो जाता है, या उसका सिर या किसी महत्वपूर्ण अंग का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार मरने वाले इस प्रकार के लोगों का, जिनका भौतिक शरीर बहुत अधिक क्षीण हो चुका होता है, पहले ही आकलन कर लिया जाता है और इसीलिए ये लोग मृत्यु का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि उनमें से कई लोग मरने से पहले अपने रिश्तेदारों को अलविदा कह देते हैं। ऐसे भी मामले हैं जहां लोग अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत बना लेते हैं। अब हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसकी मृत्यु होती है और उसके महत्वपूर्ण अंग इतने अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं। वह व्यक्ति 72 घंटों की अवधि में 3 परीक्षणों से गुजरेगा। इन 72 घंटों के दौरान किसी भी समय वह व्यक्ति फिर से जीवन में लौट सकता है। पहले निर्णय में व्यक्ति एक प्रकाश की सुरंग में प्रवेश करता है। यह प्रकाश की सुरंग उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और प्रकाश के अंत में वह उच्चतर आयामों में पहुंचता है। वहां उच्चतर आयामों में उसकी पूरी चेतना जागृत हो जाती है और वह अपने जीवन को एक पुनरावलोकन में देखना शुरू करता है। वह अपने जीवन में की गई सभी अच्छी और सभी बुरी चीजों को बहुत ध्यान से देखना शुरू करता है। वह उन अंतिम चीजों को देखना शुरू करेगा जो उसने मृत्यु की इस प्रक्रिया में आने से पहले की थीं, और वह अपनी वयस्कता में किए गए सभी कार्यों को देखना शुरू करता है। फिर वह देखना शुरू करता है कि उसने अपनी युवावस्था में, बचपन में और इसी तरह अपने जन्म के ठीक क्षण तक क्या क्या किया। उस समय वह अपनी जागृत चेतना के साथ यह गहराई से विश्लेषण करता है कि क्या उसने अपने अस्तित्व के उद्देश्य को वास्तव में पूरा किया या नहीं। ये उद्देश्य भौतिक नहीं होते। इनका संबंध विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने या किसी निश्चित धनराशि के होने से नहीं है, बल्कि इनका सीधा संबंध व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास से होता है। अगर व्यक्ति यह देखता है कि उसने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया और उसे बहुत पछतावा होता है, तो उसके वापस लौटने की संभावना होती है। और इसी कारण हम कई ऐसे मामले देखते हैं जहां लोग चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित हो चुके होते हैं और फिर जाग जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पुनरावलोकन में व्यक्ति अपनी की हुई सारी अच्छी और सारी बुरी चीजें देखेगा, क्योंकि आगे चलकर उसी जीवन में किए गए कार्यों के लिए उसका न्याय किया जाएगा। यह सब तब होता है जब व्यक्ति उस कैटालेप्सी की अवस्था में प्रवेश करने के पहले 5 मिनटों के भीतर होता है। अब हम दूसरे न्याय के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दूसरा न्याय लगभग 24 घंटे के बाद, यानी 1 दिन के बाद होता है। यह न्याय दिव्य नियमों के स्वामियों के सामने होता है। ये दिव्य नियमों के स्वामी भगवान के हिस्सों या व्यक्ति के अस्तित्व के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और वे दो चीजों का न्याय करेंगे। सबसे पहले वे व्यक्ति के प्रत्येक दोष के भार का न्याय करेंगे। वे दोषों को लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस व्यक्ति के क्रोध को और उसे पिछले जीवन के क्रोध से तुलना करेंगे, जैसे कि दोनों में कोई समानता या अंतर है। यह इसलिए किया जाता है ताकि विश्लेषण किया जा सके कि क्या इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक प्रक्रिया में विकास किया या इसके विपरीत और अधिक पतन हुआ। इसी तरह वे सभी दोषों का वजन करेंगे, जैसे कि क्रोध, वासना, घमंड, आलस्य, ईर्ष्या, लोभ, डर। इस प्रकार ये देवता मूल्यांकन करना शुरू करते हैं कि इस व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति कैसी रही, पिछले जीवन की तुलना में या उसके सापेक्ष। और इसी तरह वे इस जीवन में समाप्त हुए दोषों की संख्या की तुलना पिछले जीवन में मौजूद दोषों की संख्या से करते हैं। यही तय करेगा कि व्यक्ति ने वास्तव में सही मायनों में विकास किया है या नहीं। याद रखें कि हमारे यहाँ होने का एक मुख्य उद्देश्य अपने दोषों को समाप्त करना है, अपनी चेतना को पूरी तरह से जागृत करना है। और वे विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ, क्या उसने वे बहुप्रतीक्षित लक्ष्य हासिल किए या इसके विपरीत उसने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। अब हम तीसरे न्याय की बात करेंगे। तीसरे न्याय के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा न्याय अब 48 घंटे बाद होता है। इस न्याय में देवता यह निर्धारित करेंगे कि उसने कौन कौन से कर्म, कौन कौन से कार्य किए, उस जीवन में उसने कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से बुरे काम किए। अब हमारी आत्मा का न्याय हो चुका है, जो कि हमारे विचार और भावनाएं हैं, लेकिन अब हम सीधे तौर पर उन कार्यों की बात करेंगे जो हमने किए। यह न्याय वस्तुनिष्ठ न्याय के न्यायालय के समक्ष होता है, जिसमें पूज्य गुरु अनुबिस और उनके 42 न्यायाधीश शामिल होते हैं। अनुबिस कर्म के नियम के अधिपति हैं। अनुबिस कर्म के नियम के अधिपति हैं और अन्य न्यायाधीश बचाव या अभियोजन में भाग लेंगे। 21 न्यायाधीश बचाव पक्ष में होंगे, अन्य 21 अभियोजन की भूमिका निभाएंगे। वे देखेंगे कि उस जीवन में कौन कौन से कार्य किए गए थे। सबसे पहले वे उन बुरी और निंदनीय करतूतों को देखेंगे कि इस व्यक्ति ने आखिर क्या क्या गलत किया था। इसने मानवता को या खुद को कितना गहरा दर्द और पीड़ा पहुंचाई। फिर वे देखना शुरू करेंगे कि क्या इस व्यक्ति ने चोरी की थी, और साथ ही ये भी जांचेंगे कि उसने कितनी बार चोरी की, किस किस रूप में की, और उन चोरियों से कितना दर्द उत्पन्न हुआ। वे यह भी देखना शुरू करेंगे कि क्या उसने किसी के साथ विश्वासघात या व्यभिचार किया, कितनी बार किया और हर गलती से कितना दर्द हुआ। क्या उस व्यक्ति ने हस्तमैथुन किया, क्या उसने यौन रूप से विकृति दिखाई, क्या उसने कभी बलात्कार जैसा कृत्य किया, क्या उस व्यक्ति ने आलोचना की, झूठ बोला या फिर अपनी किसी बुरी आदत के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाया। तो ये सब कुछ तौलना शुरू हो जाएगा और एक ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न करेगा जिसे हम कर्म कहेंगे, क्योंकि जो दर्द उसने खुद झेला है और दूसरों को पहुंचाया है, वह एक ऐसे भाग्य के अधीन होगा जिसे आगे चलकर भविष्य में उस व्यक्ति को निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। एक बार जब वे उस व्यक्ति द्वारा जीवन में की गई सारी बुरी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, तो अब तराजू के दूसरी ओर वे उस व्यक्ति द्वारा की गई सारी अच्छी चीजें रखेंगे। वे देखेंगे उसने कौन सी चीजें दिल से की, किसकी दिल से मदद की और कौन से काम बिना किसी बदले की उम्मीद के किए। दुर्भाग्यवश कुछ शिक्षाएं कहती हैं कि अगर एक तरफ एक पंख रखा जाए और दूसरी तरफ लोगों के दिल का वजन रखा जाए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि पंख ही भारी पड़ता है। इसका कारण यह है कि हम बहुत कम चीजें दिल से करते हैं, बिना बदले की उम्मीद। वहीं तराजू के उस तरफ हमें वे महत्वपूर्ण और जागरूक कर्म भी मिलेंगे जो चेतना के जागरण और मानवता के लिए बलिदान से जुड़े होते हैं। जैसे वे हमारे कर्मों का न्याय कर रहे हैं, वैसे ही वे उस अग्नि को भी मापेंगे जिसे इस व्यक्ति ने रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठाया है।
अगर रीढ़ की हड्डी में काफी अग्नि ऊपर उठी है, यानी शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तीव्रता से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो गुरु अनुबिस, जो प्राचीन मिस्र के न्यायाधीश माने जाते हैं, इसे आने वाले न्यायों में बहुत ध्यान में रखेंगे और इस स्थिति को गंभीरता से विचार करेंगे। तो एक बार जब गुरु अनुबिस ने उस व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों को बहुत ध्यानपूर्वक और पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, तब वे उस व्यक्ति के कर्मों का गहराई से मूल्यांकन करेंगे और फिर वे एक निष्पक्ष और अंतिम निर्णय सुनाएंगे जो उस व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करेगा। उस निर्णय में की गई सभी अच्छी बातों को अर्थात जोड़ा जाएगा और फिर की गई सभी बुरी बातों को भी जोड़ा जाएगा। अच्छी और बुरी चीजों को दो अलग अलग पैकेटों में व्यवस्थित किया जाएगा और फिर बस अच्छी चीजों को बुरी चीजों से जोड़कर घटा दिया जाता है। इससे एक भाग्य बनता है। अगर वह योग सकारात्मक रहा, यानी अच्छी चीजें बुरी चीजों से ज्यादा थीं, तो अगली जिंदगी में उस व्यक्ति को एक सद्गुणी और बहुत ही सुखद आनंदमय जीवन मिलेगा। लेकिन अगर उस जोड़ घटाव के परिणाम में बुरी चीजें अच्छी चीजों से ज्यादा हैं, तो व्यक्ति को अगली जिंदगी में एक कर्मिक जीवन या दुखों से भरी हुई जिंदगी मिलेगी। एक बार जब यह तय हो जाता है कि उस व्यक्ति का भाग्य क्या होगा, तो गुरु अनुबिस यह निर्धारित करते हैं कि उसका इलेक्ट्रोसाइको डिजाइन क्या होगा, यानी अगली जिंदगी में उस व्यक्ति का स्वभाव या व्यक्तित्व कैसा होगा। उस इलेक्ट्रोसाइको डिजाइन में यह शामिल होता है: व्यक्ति शारीरिक रूप से कैसा दिखाई देगा या दिखेगा, क्या वह बहुत आकर्षक और सुंदर होगा या आकर्षक होगी, या फिर वह बदसूरत, कम आकर्षक या साधारण सा दिखने वाला होगा या होगी। इसमें यह भी तय होता है कि व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारियां होंगी, क्या वह लंबा, छोटा या बौना होगा, क्या उसे बचपन से कोई लाइलाज बीमारी होगी। ये सब कुछ इसी निर्णय के कारण तय होता है। इसी तरह से भाग्य निर्धारित किया जाता है। एक बार जब किसी व्यक्ति के अगले जीवन का भाग्य पूरी तरह से तय हो जाता है, तो मास्टर एन्यूबिस, जो मृत्यु के बाद आत्मा का मार्गदर्शन करने वाले माने जाते हैं, चांदी की डोरी को काटने का आदेश देते हैं। यह चांदी की डोरी ही वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो व्यक्ति के भौतिक शरीर को उसकी आत्मा से जोड़ती है। लेकिन चांदी की डोरी काटने से पहले मृत्यु का देवदूत दिव्य माता के पास जाता है। दिव्य माता वह प्रेम शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर होती है। अगर दिव्य माता यह तय करती है कि व्यक्ति के भीतर अभी भी प्रेम बाकी है और वह अभी भी कुछ कर सकता है, तो वह मृत्यु के देवदूत को चांदी की डोरी काटने की अनुमति नहीं देती। वह सोचती है कि शायद अभी समय नहीं आया है। इसलिए मृत्यु का देवदूत पीछे हट जाता है और मृत व्यक्ति को 72 घंटे पूरे होने से पहले फिर से जीवन में लौटना पड़ता है। उसे एक और अवसर मिलता है जीवन में वापसी का। अगर दिव्य माता आदेश देती हैं या चांदी की डोरी काटने की अनुमति देती है, तो मृत्यु का देवदूत चांदी की डोरी काट देता है और व्यक्ति सचमुच मर जाता है। एक बार चांदी की डोरी कट जाने के बाद भौतिक शरीर अब वास्तव में निर्जीव हो जाता है। लेकिन यह सब 72 घंटे पूरे होने से पहले होता है और उस समय उस मृत व्यक्ति की आत्मा के सामने 3 विकल्प होंगे। पहला यह है कि उसने अपनी 108 जिंदगियां या अस्तित्व पूरे कर लिए हों। अगर उसने अपनी 108 जिंदगियां पूरी कर ली हैं, तो उसे अवनति की ओर जाना होगा। हम इसे आगे पढ़ेंगे। अगर व्यक्ति ने अभी तक 108 जिंदगियां पूरी नहीं की हैं, तो उसे लिम्बो में जाना होगा और वहां उसे उन परिस्थितियों के बनने का इंतजार करना पड़ेगा जिनके बाद वह फिर से लौट सके और अपना भाग्य पूरा कर सके। अगर व्यक्ति ने यौन रूपांतरण के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में अग्नि को ऊपर उठाया है और न्याय में उसे सफलता मिली है, तो देवता यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वर्ग में अवकाश प्राप्त कर सकता है। वहां स्वर्ग में वह एक निश्चित अवधि के लिए
दिव्य माता और गुरुओं के मार्गदर्शन में रहेगा, ताकि जब वह दोबारा जन्म ले तो वह अपना अधूरा कार्य पूरी तरह से पूरा करने के लिए वापस आ सके। यही शारीरिक मृत्यु की प्रक्रिया है। उस क्षण से शरीर पूरी तरह से सड़ने और विघटित होने लगता है। वहीं दूसरी ओर आत्मा संभावित किसी भी स्थिति में जा सकती है और बाद में यदि उसने अभी तक 108 जन्म पूरे नहीं किए हैं तो वह अपनी आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को जारी रखती है। अब हम दूसरी मृत्यु के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। यह वह अवस्था है जो तब आती है जब 108 जन्म पूरे हो जाते हैं। अगर हम उन 108 जन्मों का उपयोग अपनी चेतना को जागृत करने के लिए नहीं करते हैं, तो वे दोष जिन्हें हम अपनी इच्छा से समाप्त नहीं करना चाहते थे, उन्हें मजबूरी में या उनके नियम के अनुसार समाप्त करना पड़ेगा। दांते अलीगेरी, एक महान और प्रसिद्ध शिक्षक जिन्होंने विस्तार से बताया कि नर्क किस प्रकार बना है, वे 9 क्षेत्रों, 9 दांते के चक्रों के बारे में विस्तार से बात करते थे, जहां वे समझाते थे कि पहले दांते के चक्र में सभी आलसी लोग होते हैं। इन आलसी लोगों को अपने नियम के अनुसार मरना पड़ता है। वे आलस्य को तब तक पोषित करते हैं जब तक कि सुख दर्द में न बदल जाए, फिर दर्द निराशा में बदल जाता है और निराशा के बाद ये दोष इतनी अधिक दबाव में मर जाते हैं। इसी तरह व्यभिचार के दोषों को भी नष्ट होना पड़ेगा, जो कि दूसरे दांते के चक्र में होते हैं। वहां उन्हें व्यभिचार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, उन्हें अपना वीर्य कई बार गिराना पड़ेगा, जब तक कि सुख दर्द में न बदल जाए, वे ऊब न जाएं और फिर दर्द पीड़ा में, निराशा में बदल जाए, और बार बार वही क्रिया करने की निराशा से ये दोष फट पड़ेंगे। फिर तीसरे में होंगे दोष और कष्ट, चौथे में लोभ, 5वें चक्र में क्रोध होगा, 6ठे चक्र में दरअसल अत्याचार होगा, 7वें में हिंसा होगी, 8वें में झूठ बोलने का दोष होगा और 9वें में विश्वासघात। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और यह बहुत दर्दनाक भी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पास जो ये 108 जिंदगियां हैं, उनका उपयोग इन दोषों को स्वेच्छा से समाप्त करने के लिए करें, ताकि हमें इस तरह की इतनी दर्दनाक, लंबी और उबाऊ प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। और इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जानें कि मनोवैज्ञानिक मृत्यु वास्तव में क्या है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक मृत्यु ही वह साधन है जो हमें अपने दोषों को समझने और स्वेच्छा से नष्ट करने की अनुमति देती है। हम अपनी इच्छा से आलस्य के सभी दोषों को समाप्त कर सकते हैं और फिर से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध, अहंकार, झूठ, वासना, दुख, डर, इन सभी दोषों को भी हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण साधन यानी तीसरे प्रकार की मृत्यु के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रिया को समझने या उसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है परिवर्तन की इच्छा रखना। अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करना चाहना, स्वयं का न्याय करना सीखना, दूसरों का न्याय न करना, बल्कि आत्म न्याय और आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में प्रवेश करना। यह मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रिया आखिर कैसे की जाती है? मनोवैज्ञानिक मृत्यु 3 चरणों पर आधारित है। ये 3 मुख्य चरण हैं: आत्मनिरीक्षण, न्याय करना और समाप्त करना। आत्मनिरीक्षण वह चरण है जिसमें हम अपना ध्यान अपने आंतरिक संसार की ओर केंद्रित करते हैं। हम अपनी मनःस्थिति या अपनी आत्मा का अवलोकन करेंगे। आत्मा का अवलोकन करने के लिए हमें इस बात पर सतर्क रहना होगा कि हम क्या सोचते हैं, भावनात्मक स्तर पर क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं और सेक्स में क्या हलचल होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम वहां जागरूक अवस्था में हर पल सतर्क रहें। जब हम उसी क्षण में हों, इस पर ध्यान दें कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और यौन पक्ष में क्या चाहते हैं। अगर हम आत्मनिरीक्षण में हैं, तो हम अपने दोषों को क्रिया में पहचानने में सक्षम होंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं।
वह व्यक्ति थोड़ी देर से आता है और हम आत्मनिरीक्षण की स्थिति में हैं। आत्मनिरीक्षण की स्थिति में रहते हुए उस क्षण में हम देख सकते हैं कि हमारी भावनाओं में हम बेचैनी, अधीरता और यहाँ तक कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। ये सब भावनात्मक स्तर पर होता है। अगर हम आत्मनिरीक्षण में हैं तो हम इन सभी भावनाओं में से हर एक को पहचान रहे हैं। लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि भावनाओं के सक्रिय होने के बाद अब हम असल में कैसे सोचना शुरू करते हैं। हम खुद से पूछने लगते हैं, लोग ऐसे क्यों हैं? कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं? फिर हम उस क्षण में एक ऐसा विचार सुन सकते हैं जो आलोचना कर रहा है। विचार यह है कि जब हम उन विचारों या उन भावनाओं को पहचानें तो हम चिंतन की प्रक्रिया में प्रवेश करें। आइए विश्लेषण करें कि जो हम सोच रहे हैं वह हमारी अंतरात्मा है या इसके विपरीत कोई दोष है। उस क्षण में अंतरात्मा प्रकट होगी और हमें यह समझाएगी कि जो हम सोच रहे हैं वह गलत है। यह आलोचना का दोष है कि जो क्रोध हम भावनात्मक स्तर पर महसूस कर रहे हैं वह गलत है, कि मैं तनाव में आ रहा हूं, कि मैं अपनी ऊर्जा खो रहा हूं। तो एक बार जब हम समझ जाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं वह गलत है, तो हम तीसरे चरण पर जाएंगे। और तीसरा चरण है थोड़ा सा ये प्रार्थना करना। मानसिक रूप से हम कहेंगे, दिव्य माता कृपया मुझसे यह दोष हटा दो। दिव्य माता भगवान के प्रेम की शक्ति है, वही शक्ति जो हर एक मोड़ पर, हर परिस्थिति में हमारे साथ हमेशा रही है। जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो दिव्य माता तुरंत उस मनोवैज्ञानिक दोष को हटा देती हैं जिसे हम हटाना चाहते हैं। अगर हम यह अभ्यास केवल तब नहीं जब हमें बेचैनी महसूस होती है, बल्कि जब हमें आलस्य महसूस होता है तब भी करें। जैसे ही हम भावनात्मक स्तर पर आलस्य महसूस करें, हम विश्लेषण करें कि यह गलत है और प्रार्थना करें, दिव्य माता मुझसे यह आलस्य का दोष हटा दो। अगर मैं किसी चीज को टालने के बारे में सोचता हूँ क्योंकि मन कहता है बाद में कर लूंगा, तो मैं वहीं विश्लेषण करता हूँ, गलत है, आलस्य है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। दिव्य माता अहंकार दूर करो। इस तरह हम अपने दोषों को सचेत रूप से मिटाना शुरू करेंगे। अगर हम इसी तरह शुरू करें, न केवल आलस्य के दोषों के साथ बल्कि व्यभिचार के दोषों के साथ, सुखों के दोषों के साथ, बुरी आदतों के साथ, लालच के साथ, क्रोध के साथ, अत्याचार के साथ, हिंसा के साथ, झूठ के दोषों के साथ और विश्वासघात के साथ भी, तो हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से अपनी पूरी चेतना को जागृत और मुक्त कर सकते हैं। और इसलिए हम कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक मृत्यु की इस तकनीक के माध्यम से हम स्वयं मृत्यु से भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम अपने सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर देते हैं तो जब मृत्यु हमें छुएगी वह हमें पूरी तरह जागृत चेतना के साथ बिना किसी गलती के छुएगी। और इस स्थिति में हमें स्वर्ग में कुछ समय के लिए छुट्टियां नहीं बितानी पड़ेंगी, बल्कि अब हम सचमुच स्वर्ग या जिसे परम कहा जाता है उसमें अनंत काल तक रह सकते हैं और उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसे आत्म साक्षात्कार की सिद्धि या पूर्णता कहा जाता है। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु की इस तकनीक को सीखें। अब इस चर्चा को समाप्त करने के लिए हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या मरता है। जब भौतिक शरीर मर जाता है तो जो चीज गायब हो जाती है वह है भौतिक शरीर, पदार्थ, जीवन शक्ति का शरीर और व्यक्तित्व। ये वे हिस्से हैं जो तब मरते हैं जब भौतिक शरीर मर चुका होता है, लेकिन उस समय दोष नहीं मरते। ये मनोवैज्ञानिक दोष लिम्बो में चले जाते हैं, दोबारा जन्म लेने का इंतजार करते हैं ताकि वे अगली जिंदगी में फिर से शामिल हो सकें। लेकिन जब 108 जिंदगियां पूरी हो जाती हैं तो इन मनोवैज्ञानिक दोषों को पतन, नर्क या दूसरी मृत्यु में जाना पड़ता है। वहां वे सचमुच मर जाएंगे। अब क्या है जो नहीं मरता? जो नहीं मरता वह है वह चेतना, वह सार जो हमेशा हमारे साथ रही है, वह शक्ति जो हमें जागने की इच्छा और अपनी चेतना के जागरण के इस कार्य को पूरा करने की प्रेरणा देती है। मैं आपको इस वाक्य के साथ छोड़ना चाहता हूँ, जन्म लेना मरने के लिए है
और मरना जन्म लेने के लिए। यह एक वाक्य है जो हमें सिखाता है कि हमारा उद्देश्य अपने सभी दोषों को समाप्त करना है। हमारे साथ इस छोटी सी व्याख्या में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं आपको यहाँ पर हमारे संपर्क विवरणों के साथ छोड़ता हूँ और याद दिलाता हूँ कि अगली चर्चा जागरूक एस्ट्रल यात्रा पर होगी, जो तीसरी कॉन्फ्रेंस है। याद रखें, आप अपनी टिप्पणियाँ, अपने प्रश्न यहाँ हमारी सोशल मीडिया पर छोड़ सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासाओं का विश्लेषण करने और उत्तर देने के लिए पूरी तरह से सतर्क और जागरूक रहेंगे। मैं आपको शुभ संध्या या शुभ रात्रि की कामना करता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे